Good morning बच्चों. Class 10th. We informed you that your online classes are start now. Today we are doing the chapter 4th and third chapter is out of syllabus. I have done before. So we should read the chapter 4th, footprint without feet. यानी पैरों के चिन्ह, पद चिन्ह किसके बिना है? पैरों के बिना. जो आपके चैप्टर है ये पद चिन्ह पैरों के निशान जो हैं चैप्टर के बिना, फोर्थ चैप्टर है आपके रिसोल्यूशन सेकंड बुक जो रैपिड रीडर है इसका आपके फोर्थ चैप्टर है. ये देखिए आप H.G. वेल्स का चैप्टर है. तो पेज नंबर 21 से अपन स्टार्ट करते हैं. फुटप्रिंट विदाउट फीट, पैरों के बिना पैरों के निशान. द टू बॉयज, दो बच्चे स्टेयर्ड घूर रहे थे. स्टेयर्ड यानी एकटक देखना, लगातार देखना. इन सरप्राइज, आश्चर्य में. एंड द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, ताज़े मिट्टी वाले पैरों के निशान. ऑफ अ पेयर, जोड़ी में यानी पैर एक साथ दोनों हैं, दो पैर हैं तो पैर हो गया वो. ऑफ बेयर फीट, नंगे पैर. नंगे पैर मतलब बिना चप्पल के, बिना जूते के. What was a barefooted man doing on the steps of a house? एक घर की सीढ़ियों पे नंगे पैर वाला आदमी क्या कर रहा था? In the middle of London, कहाँ की बात है? लंदन की. लंदन के मध्य में यानी लंदन सिटी की बात है. And where was the man? और वो आदमी कहाँ था? जिस आदमी की बात हो रही है, जिसके पैरों के निशान हमें दिख रहे हैं, वो आदमी एक्चुअली कहाँ था? एज दे गेज, जैसे कि वो घूर रहे थे. अब गेज यानी भी घूरना है, एकटक देखना, लगातार देखना. और स्टेयर यानी भी लगातार देखना. और रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, एक रिमार्केबल ध्यान देने योग्य दृश्य उनकी आंखों को मिला. उनकी आंखों को मिला यानी उनकी आंखों को दिखाई दिया. अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, एक ताज़ा पैरों का निशान जो कहीं नहीं था. यानी पैर कहीं नहीं था और पैरों का निशान दिखाई दिया. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, और वो लोग एक के बाद एक दूसरे पैर को क्या करते रहे? फॉलो करते रहे. कौन? वो बच्चे. डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, पैरों के निशान क्या हो रहे थे? नीचे की ओर जा रहे थे. कहाँ पर? प्रोग्रेस कर रहे थे. डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली की ओर. द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशंस, बच्चों ने पीछा किया. फैसिनेटेड यानी आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना. तो इसका सिमिलर वर्ड फैसिनेटेड का क्या हो जाएगा? अट्रैक्टेड. द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड, बच्चों ने पीछा किया. फैसिनेटेड आकर्षित होते हुए. अंटिल द मडी इम्प्रेशंस, उन पद चिन्हों का जो पैरों के मिट्टी वाले निशान थे. बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जो धूमिल होते जा रहे थे, हल्के होते जा रहे थे. फेंट यानी क्या होता है? धुंधला होना, हल्का होना. एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और फिर वो दोनों पैर जो हैं वो क्या हो गए? डिसअपियर हो गए, गायब हो गए. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, ये जो मिस्ट्री थी एक्चुअली वो कैसी थी? बहुत सिंपल थी, बड़ी ही साधारण मिस्ट्री थी. रहस्य जो था वो बड़ा ही साधारण रहस्य था. द bewildered बॉयज़, bewildered बॉयज़ का मतलब होता है शैतान बच्चे जो थे. हैड बीन फॉलोइंग, वो एक्चुअली पीछा कर रहे थे. अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का. हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी डिस्कवर किया था. देखिए हैड जस्ट डिस्कवर्ड, किस में आ गया? ये हैड लगा हुआ है और डिस्कवर्ड V3 प्लस हैड, यानी हैड के साथ V3 है. तो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये. आपको टेंस में पहले पढ़ा चुकी हूँ. तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैड प्लस V3. हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने अभी भी क्या डिस्कवर किया है, क्या खोज की है कि किस तरह से मनुष्य के शरीर को ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए, पारदर्शी बना दिया जाए. ग्रिफिन, अब वो साइंटिस्ट कौन है? ग्रिफिन द साइंटिस्ट, वैज्ञानिक का नाम क्या है? ग्रिफिन. हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, जो बार बार प्रयोग के बाद प्रयोग कर रहा था. टू प्रूव, ये प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए. द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मनुष्य का जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या हो सकती थी? इनविजिबल, गायब हो सकती थी. फाइनली ही स्वेलोड, स्वेलोड होता है निगलना, है ना. आखिरकार उसने निगल लिया था. सर्टेन रेयर ड्रग्स, कुछ ऐसे ड्रग्स को, यानी कुछ ऐसे नशीले तत्व, कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसी दवाइयाँ. एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, और फिर उसका शरीर उतना ही ट्रांसपेरेंट हो गया था, पारदर्शी हो गया था, जैसा कि एक ग्लास होता है, कांच होता है. ग्लास यहाँ पर क्या है? पानी पीने वाला ग्लास मत समझना. ग्लास मीन्स क्या है? कांच. दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, और यहाँ तक कि वो सॉलिड भी वैसा ही था जैसे ग्लास होता है. ट्रांसपेरेंट तो हो गया था लेकिन वो इनविजिबल था, सिर्फ गायब नहीं हुआ था वहाँ से.
यानी उसको अगर हम ओपैक, जैसे एक होता है ओपैक, देखो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी और उसका अपोजिट क्या होता है, ओपैक। ओपैक मतलब होता है जिसके आर पार देखा नहीं जा सके। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन। भले ही वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, कौन, ग्रिफिन, लेकिन वो कैसा था, एक लॉलेस पर्सन, गैर कानूनी आदमी, यानी वो कानून के विरुद्ध। यानी जैसे साइंटिस्ट होते हैं ये लोग भी अपने जो नए नए डिस्कवरी करते हैं, नई नई खोज करते हैं, उसके लिए इनको परमिशन ग्रांट करनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, कि वो काम जो है, जो भी वो खोज कर रहे हैं, जो डिस्कवरी वो कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरह से मानवीय जाति का, मनुष्य की जाति का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ग्रिफिन क्या था, वो विदाउट परमिशन अपने एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिनसे हो सकता है कि मनुष्य जाति को खतरा हो। तो उसी तरह का एक खतरा आपको इस स्टोरी में देखने को भी मिलेगा। तो उसने बाद में क्या कहा कि आखिर वो कैसा था, राइटर हमें बता रहा है कि लॉलेस पर्सन था। वो क्या था, एक लॉलेस पर्सन, गैर कानूनी, वैधानिक व्यक्ति नहीं था, गैर वैधानिक व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो मालिक था, मकान मालिक, वो क्या करता था, उसको डिसलाइक करता था, पसंद नहीं करता था, मीन्स ना पसंद करता था। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और वो हमेशा उसको परेशान भी करता था। इन रिवेंज, रिवेंज यानी बदले में, बदले में ग्रिफिन क्या कर रहा था, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने उसके घर में क्या करी, फायर सेट कर दी, आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और बिना देखे, यानी उसको कोई ना देखे और वो वहाँ से क्या हो जाए, गेट अवे, भाग जाए। तो भाग जाने के लिए क्या किया उसने, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसने अपने कपड़ों को उतार दिया। दस इट वॉज दैट द ही बिकेम अ होमलेस वेंडरर, और इस तरह से वो एक क्या हो गया, बेघर, दर बदर भटकने वाला व्यक्ति बन गया। यानी वेंडरर हो गया घूमंतु, घूमंतु होते हैं ना, इधर उधर भटकते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, जिनके पास घर बार नहीं होता। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और कैसा, जो बिल्कुल पूरी तरह से इनविजिबल था, अदृश्य था। अंटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, और इसी तरह से क्या हुआ, किसी मिट्टी की तरफ वो गया और पैरों में मिट्टी लग गई। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉकड, और जैसे जैसे वो चल रहा था वैसे वैसे उसकी मिट्टी के पैरों के निशान छपते हुए जा रहे थे। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में चैप्टर की बिगिनिंग में आपने पढ़ा है कि मडी इम्प्रिंट्स पैरों के जो थे वो दिख रहे थे, जो वो बच्चे वो देख रहे थे, वो खेल रहे होंगे घर के बाहर, उनको वो पैरों के निशान दिखे, पर वो मैन नहीं दिखा, वो आदमी नहीं दिखा जिसके पैरों के निशान थे। तो इस तरह से ये आगे स्टोरी चलती है। ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज़, वो उन बच्चों से बच करके बड़े ही आसानी से वहाँ से निकल गया। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंडन, जो कि लंदन में उसके पैरों का पीछा कर रहे थे, कौन, वो बच्चे। बट हिज एडवेंचर्स, लेकिन उसके कारनामे, वर बाय नो मीन्स ओवर, उनका कोई अंत नहीं था, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। ही हैड चोजन अ बैड टाइम, उसने बड़ा बुरा समय चुना था, ऑफ द ईयर, साल का ऐसा समय, टू वेंडर अबाउट लंडन, लंदन में इधर उधर भटकने के लिए उसने बड़ा बुरा समय चुन लिया था। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के। इट वॉज मिड विंटर, और जबकि ये किसका समय था, मिड विंटर, सर्दियों के मध्य का समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा कैसी थी, बड़ी ही तीखी सर्दी हवा थी, ठंडी हवा थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो कुछ भी नहीं कर सकता था बिना कपड़ों के। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, बजाय की गलियों में इधर उधर भटकने के, यानी इसके अलावा और वो कुछ कर भी नहीं सकता था। यानी क्या किया, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, यानी गलियों में इधर उधर घूमने के बजाय, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, गर्मी पाने के लिए वो एक लंदन के बड़े से स्टोर में क्या हुआ, घुस गया, स्लिप मतलब खिसक लिया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, बंद करने का समय हो चला था, किसके बंद करने का, उस स्टोर के बंद होने का समय हो गया था। एंड एज सून एज द डोर वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग, बंद होने के समय उसने, ग्रिफिन ने क्या सोचा कि वो सक्षम होना चाहता था, किसमें, अपने आप को सक्षम बनाना चाहता था, प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को भोजन करा के और कपड़े वगैरह पहनकर वो सुरक्षित होना चाहता था। विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना कुछ भी खर्च किए, एक्सपेंस यानी क्या होता है, खर्चे। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज एंड रैपर्स, उसने कुछ बॉक्सेस को खोला, तोड़ा यानी फाड़ के निकाला, उनके रैपर्स को अलग किया। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और अपने आप को गर्म कपड़ों में फिट कर लिया। सून विद द शूज एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट,
जल्दी ही उसने जूते, कोट, ओवरकोट वगैरह और एक बढ़िया सी गोल टोपी पहन ली। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। वो क्या बन गया? एक बढ़िया कपड़े पहने हुए दिखाई देने वाला व्यक्ति बन गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट। एक रेस्टोरेंट के किचन में उसे ठंडा मीट मिल गया और कॉफ़ी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर। और फिर उसने एक ग्रॉसरी स्टोर से कुछ मिठाइयाँ और ग्रॉसरी स्टोर से क्या लिया? उसने वाइन ले ली। और ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। क्विल्ट्स होती हैं रजाइयाँ, और पाइल यानी ढेर, रजाइयों का ढेर। तो रजाइयों के ढेर के ऊपर वो क्या हुआ? सेट हो गया, अपने आप को उसने सेट कर लिया, लेट गया आराम से। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम। यदि ग्रिफिन ने मैनेज कर लिया होता सही समय पर उठने के लिए तो ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ सही होता। लेकिन क्या हुआ? ग्रिफिन जो है वो सही समय पर नहीं उठा। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। और अगली सुबह जो वो स्टोर के असिस्टेंट्स थे वो लोग वहाँ पहुँच रहे थे और तब तक भी ग्रिफिन उठ नहीं पाया था। तो फिर क्या हुआ? व्हेन ही सॉ, जैसे ही उस असिस्टेंट ने देखा, अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, यानी ग्रिफिन ने जैसे ही उन असिस्टेंट्स को आते हुए देखा, जो असिस्टेंट्स थे लंदन स्टोर के, उनको आते हुए ग्रिफिन ने देखा, ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन। वो डर से, भय से क्या हुआ? दौड़ना शुरू कर दिया। एक तो पैनिक्ड मतलब दर्द यानी यहाँ पे पैनिक्ड का मतलब है परेशान हुआ। वो परेशान हुआ और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गेव चेज, और नेचुरल बात है, कोई आपको देख करके भागेगा तो आप भी उसका पीछा करोगे, आप भी उसके पीछे भागोगे। तो उसी तरीके से वो जो असिस्टेंट्स थे वो भी उसके पीछे भागे। इन द एंड ही वॉज एबल टू स्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। और वो तभी बच पाया जब उसने जो नए नए अभी कपड़े जो उसने पाए थे, उन कपड़ों को क्या किया? टेकिंग ऑफ, उतारना शुरू किया। जब वो अपने सारे कपड़ों को उतारने लगा तभी वो उनसे बच पाया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। और फिर एक बार वापस से जनवरी की ठंडी हवा में उसे चिल कर देने वाली, बिल्कुल ठंडी तीखी हवा, जनवरी की जो सर्दीली हवा थी, उस सर्दीली हवा में उसने अपने आप को फिर एक बार कैसा पाया? नेक्ड, बिल्कुल नंगा, यानी बिना कपड़ों के था वो, क्योंकि कपड़े उसे उतारने पड़े। कपड़ों की वजह से ही वो क्या था? विजिबल था। और कपड़े उतारते उतारते वो वापस, क्योंकि उसने टैबलेट सैलोड कर रखी थी, टैबलेट खा रखी थी, इनविजिबल होने की, गायब होने की, ट्रांसपेरेंट बनने की टैबलेट उसने खा रखी थी। इसलिए ट्रांसपेरेंट होने के लिए उसने कपड़ों को जैसे जैसे खोला वैसे वैसे वो फिर से इनविजिबल हो गया और उसे सर्दी में फिर से नंगा होना पड़ा। तो यहाँ तक आप पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मैं चैप्टर पढ़ाऊँगी आपको, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए आपके फर्स्ट टेस्ट 7 दिसंबर से हो रहे हैं। तो जो जो चैप्टर्स मैं पहले करा चुकी हूँ उनके लिंक्स मैं आपको वापस शेयर करूँगी। चैप्टर्स और ग्रामर के जो जो टॉपिक्स मैं करा चुकी हूँ उन सबको आप रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। यू हैव नो टाइम टू वेस्ट। प्लीज़ स्टूडेंट्स, बी केयरफुल अबाउट यू एंड डू रिविजन योर वर्क।